चलिए आगे देखते हैं भित्ति चित्र। नंदलाल बसु द्वारा निर्मित भित्ति चित्र कला भवन शांति निकेतन तथा बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में देखने को मिलते हैं, जिस पर अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। सन 1916-17 में ख्यातिनाम वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के निमंत्रण पर कोलकाता के पितृ की निवास पर सुरेंद्र नाथ के साथ मिलकर भित्ति चित्र बनाए। विज्ञान मंदिर कोलकाता में भी भित्ति चित्र बनाए। सन 1921 में बाघ गुफाओं की चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई। शांति निकेतन में भी भित्ति चित्र बनाए। 1921 में शांति निकेतन में पुरातन पुस्तकालय भवन की दीवारों को सज्जित किया। उमा का दुख और उमा प्रायश्चित जिसे कहते हैं ना, वही है प्रायश्चित। वीणावादिनी और वर्षा आत्मा चित्र बनाए। सन 1928 में शांति निकेतन में हाल कृष्ण उत्सव की स्मृति में इटालवी भित्ति लेप चित्र शैली में एक विशाल भित्ति चित्र बनाया, जो कि श्रद्धा, उत्साह और भारतीय ग्रामीण संस्कृति का परिचायक है। सन 1933 में पुराने पुस्तकालय में भवन में भूमिगत की सामने वाली दीवार पर राजस्थानी शैली के चित्र बनाए। सन 1939 ईस्वी में बड़ौदा महाराज के कीर्ति मंदिर की साज सज्जा के लिए बुलाया गया और अपने वातावरण चित्र की रचना की। सन 1942 ईस्वी में शांति निकेतन में चीनी भवन की दीवार को सजाने के लिए जलता देवदार और नटी की पूजा भित्ति चित्र की रचना की। अब कला लेखन देखते हैं। बसु ने चित्र सृजन के साथ साथ कला लेखन में भी सक्रिय योगदान दिया। शिल्प कला, रूपावली एवं शिल्प कथा या चर्चा उनकी मुख्य रचनाएं हैं। 1944 ईस्वी में शिल्प कला ग्रंथ में आपने 10 कला लेखों का समायोजन किया, जिसके अंतर्गत चित्रों के प्रकार, कला एवं मापदंड, रंग आदि संबंधित उल्लेख हैं। साथ ही 3 प्रकार के चित्र, अनुकारक, व्यंजक और छंदासिक के उल्लेख किया। इसी प्रकार उत्तर भारत की यात्रा के दौरान सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा से प्रभावित होकर उस पर लेख लिखा तथा डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के साथ मिथ्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट ग्रंथ लिखा और उसकी सज्जा की। सन 1940 में विश्व भारती त्रैमासिक में सजावटी या डेकोरेटिव आर्ट के नाम से प्रकाशित हुआ। सन 1943 में मायावती अद्वैत आश्रम के स्वामी पवित्रानंद के साथ हुए वार्तालाप के आधार पर लिखा हुआ उनका लेख कला एक साधना प्रबुद्ध भारत में प्रकाशित हुआ। सन 1948 में देश के शिल्प गुरु अनिलनाथ ठाकुर के लेख प्रकाशित हुए। चित्र संग्रह। आपके चित्र आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, कला भवन बनारस, भारत कला भवन भोपाल, देखिए भारत कला भवन बनारस में है और भारत भवन भोपाल में है, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, कला भवन शांति निकेतन व अन्य व्यक्तिगत संग्रहों में देखने को मिलता है। पुरस्कार व सम्मान देख लेते हैं। बसु की कला क्षेत्र की देन तथा महान कला गुरुत्व से प्रभावित होकर 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से विभूषित किया। सन 1952 ईस्वी में विश्व भारती में शैक्षिक जगत में सर्वोच्च सम्मान देशिकोत्तरम से उन्हें विभूषित किया गया। 1953 में शांति निकेतन आश्रमिक संघ ने उन्हें सम्मान में अर्धन दान उत्सव का आयोजन किया और सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने आचार्य को उनकी कला संबंधित सेवाओं एवं उपलब्धियों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया। सन 1956 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली में अधिसदस्य के रूप में चुने गए। 1957 में कोलकाता विश्वविद्यालय ने बसु को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। 1958 में ललित कला अकादमी कोलकाता ने उन्हें रजत जयंती पदक प्रदान किया। 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त की और 1965 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में उन्हें रविंद्र शताब्दी पदक प्रदान किया। ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट द्वारा 500 रुपये का पुरस्कार मिला और इस पुरस्कार की राशि से आपने उत्तर भारत जैसे बनारस, मथुरा और वृंदावन का भ्रमण किया और वहाँ की कला, स्थापत्य एवं मूर्तिकला का अध्ययन किया। आप पहले भारतीय चित्रकार हैं जिनकी कलाकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया।
मृत्यु। बसु की मृत्यु 16 अप्रैल सन 1966 ईस्वी को हुई। हालांकि बसु की जीवन ज्योति आज इस जगत से लुप्त हो गई है, पर वे अपने भारतीय कला को एक ऐसी ज्योति दे गए जो सदा उनका मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। जय हिंद दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे वेंकटप्पा के बारे में।